बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नबी हुए ना जी, और खुलफाए राशिदीन के बाद इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफी की तकलीद क्यों की जाती है? खुलफाए राशिदीन की कोई किताब है तुम्हारे पास? जब उनकी कोई किताब ही नहीं है तो किस चीज को पढ़ के इक्तदा करोगे? ये तो इन अइम्मा का कमाल है ना कि उनने कुरान और हदीस से मसाइल को इस्तेमाल किया, मसाइल को जमा किया और उनको एक किताब में लिख दिया, जिसकी वजह से आज तक क़यामत तक अगर मसाइल देखे जाते हैं तो उनकी किताबों में देखे जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सही रास्ता है कि हम अइम्मा की, और अइम्मा ने कहाँ से लिया? हजूर से और खुलफाए राशिदीन से। उम्रे के दौरान हजर असवद को बोसा दे अगर कोई, भाई बोसा दे, लेकिन अगर अतर लग गया तो दम है, नहीं लगा तो कोई दम नहीं। वो तो इसलिए मना किया जाता है कि हर वक्त उस पर अतर लगाया जाता है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हें अतर लग जाए और दम पड़ जाए। ऐसे बेहतर है कि उम्रे के तवाफ में बोसा न दो, इशारा करो। तवाफ के किसी चक्कर में मैं इशारा करना भूल गया, कोई बात नहीं, पहला और आखिरी जरूरी है, दरमियान में ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन की एक दोस्त पर कुछ जिन आशिक हैं जिसने बड़ा परेशान कर रखा है। मेरी बेटी उसको कहें कि टेलीफोन में सूरत अल बकरा फीड कर ले और उसके बाद उसके हेडफोन दोनों कानों में लगाकर वो सूरत अल बकरा सुनना शुरू करे। जरूरी नहीं है कि सारी एक दफा सुन ले, तीसरा हिस्सा सुन ले, चौथा सुन ले, फिर कुछ देर के बाद फिर शाम को, रात, यानी दिन में सूरत अल बकरा खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह का कुरान जो है वो उसके अंदर जाएगा तो जिन शैतान सब भाग जाएंगे। मेरी बीवी का एहराम के दौरान में पाँव जो था ना वो रपट पे हो गया, मजबूरन हमने सोडा करीम लगाई ताकि कुछ आराम आ जाए। कोई हर्ज नहीं है, मजबूरन कोई चीज लगाना, दवा लगाना, उससे दम नहीं पड़ता। वो तो बतौर खुशबू अगर लगाया जाए। कहते हैं जी कि तवाफ के 7 चक्कर क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? तुम्हें क्यों अल्लाह ने पैदा किया, इसकी क्या वजह है? नहीं, तुम जो पैदा हुए हो, तुम्हारे पैदा होने की क्या वजह? तुम अपनी वजह बताओ, ये मैं बताता हूँ। अल्लाह के बंदे, हर बात में अगर पूछोगे कि जी मगरिब की 3 रकात क्यों हैं और इशा की 4 क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? ये कोई बात है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने 7 चक्कर किए, हमारे लिए 7 चक्कर सुन्नत है। अब एक एक बात तो हम नहीं पूछेंगे ना। बहरहाल बाद उलमा ने तुम्हारे जैसे लोगों को जवाब देने के लिए बताया है कि 7 जमीनें हैं, 7 आसमान हैं, 7 जहन्नम के दरवाजे हैं। तो जब आदमी चक्कर लगाता है तो हर चक्कर में उसे एतराफ़ करना होता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो उस पर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत नसीब फरमाएंगे। एक वक्त में हम 2 इमामों की तकलीद कर सकते। जब तुम इतने बड़े आलिम हो कि दोनों इमामों की फिका देख ली है, तुम्हें तकलीद की जरूरत क्या है? तुम क्यों तकलीद करो? तकलीद तो वो करता है ना जो जाहिल हो, जिसको पता ना हो मसले का। तुम तो दोनों इमामों को जानते हो माशाल्लाह, हालांकि इसको नाम भी नहीं आता होगा इमामों का। कश्मीर में जो मुसलमान कैद हैं, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए, अल्लाह उनको कुफार के अजाब से बचाए,
और जिन जालिमों ने कश्मीर पे जुल्म किया है, अल्लाह उन पर अपना कहर नाज़िल फरमाए। नफली उम्रा करना अफजल है या तवाफ? तवाफ अफजल है, लेकिन जितनी देर उम्रा करे उतनी देर तवाफ करे। ये नहीं कि एक तवाफ एक उम्रे से अफजल है। कहते जी आपसे पहले आपके वालिद दर्स देते थे, उनके बाद आप दे रहे हैं, तो अब आपके बाद कोई आपकी औलाद में अल्लाह पाक चाहे तो कादिर है कोई पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहते जी कि नमाज में और जिक्र में लज्जत आए, हमें लज्जत के लिए नहीं हुक्म दिया गया, हमें हुक्म दिया गया है तामील हुक्म हमने करनी है, उसके बाद वो लज्जत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बहरहाल अगर तुम उस मकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करो और तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र करो। कहते जी कि अरफात वाले दिन गलती से बाजू के पंजे से 3-4 बाल उखड़ गए, कोई दमशम नहीं। उम्रा करने के बाद अपने सर पे खुद ब्लेड मार सकते हैं, मार सकते हैं। एजाज भाई ने उम्रा किया, 1 नंबर मशीन लगाई, 2 दिन के बाद फिर उम्रा किया तो 5 नंबर मशीन। मुझे क्या पता 5 नंबर क्या है और 1 नंबर क्या है। अगर बाल थे तो ठीक है, तो अगर वो पहले 1 नंबर में ही खत्म हो गए तो फिर किस चीज में मशीन लगाते रहे? इसका मतलब है कि बाल नहीं थे और हमसे मशीन फेरते रहे तो दम पड़ गई। कहते जी सलमान मेरा नाम है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके सीने में जेल में हमें भी दे, अल्लाह सबको अता फरमाए। मेरी 5 लड़कियां हैं और 1 बेटा है। इंसाफ में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर उनसे माफ करा लिया करें, वरना पकड़े जाओगे। अदल करें। मेरा भांजा अबू बकर 5 साल का है, बोलता नहीं है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरा भाई है, उसको पढ़ने का शौक नहीं है, मोबाइल का बड़ा शौक है। उसके लिए ये है कि 2 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद 1 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इसको हिदायत के रास्ते पे चला, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। मैंने 3 तवाफ किए। मुझे चूंकि 2-2 रकात करके 6 रकात पढ़नी थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं होटल आ गया। 2 दिन के बाद फिर आया तो मैंने 2-2 रकात सबकी पढ़ी। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं जी कि मैं वजू करने के लिए वजू खानों में गया तो उनमें झाग की तरह कोई साबुन था जिससे मैंने हाथ धो लिए। अगर खुशबू नहीं थी तो कोई बात नहीं, अगर खुशबू थी तो फिर 2-4 रियाल खैरात करो। मेरे वालिद फौत हो गए, उनकी तरफ से हमें विरासत का हिस्सा मिल गया है। वालदा जिंदा है तो वालदा की ज़मीन से हमारा हिस्सा नहीं बनता, लेकिन मेरे शौहर मुझे इसरार करते हैं और तंग करते हैं कि वालदा की ज़मीन से हिस्सा लूँ। कैसे लें? जो चीज़ शरीयत में हो, अपनी बीवी से कहो कि किसी मदरसे में जाके मुफ्ती से फतवा लिखवाए। मुफ्ती क्या लिखता है? अगर मुफ्ती कहेगा कि हाँ मिलना है तो मिल जाएगा। भाई जमजम का पानी जो है, यहाँ कूलर जो रखे हैं, असल बात यह है कि जमजम का पानी भी सुन्नत यह है कि बैठ के पिया जाए, लेकिन अगर खड़े होकर पी लें तो गुनाह नहीं होगा।
बाकी कोई पानी खड़े होके पिएंगे तो गुनाह होगा, वरना तो जमजम के लिए भी यही हुक्म है। हजूर खड़े हुए तो मजबूरी थी, कुआं था, नीचे बैठने की जगह ही नहीं थी। मेरी शादी की 6 साल हो गई। अल्लाह दुआ करे, अल्लाह अल्लाह औलाद साले अता फरमाए। जिनकी भी औलाद नहीं है, अल्लाह सबको औलाद साले अता फरमाए। तवाफ में हजर असवद को बोसा दिया है, ठीक है, कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर खुशबू लग गई है तो फिर दम देनी होगी। मेरे वालिद साहब आपको बहुत चाहते हैं, उनकी परेशानी है, अल्लाह उनको सब परेशानियों से निजात अता फरमाए। काबतुल्लाह में जुहर की अजान के बाद, आजकल चूंकि रश है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाते हैं इमाम, मुझे सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का मौका नहीं, मैं नमाज के बाद पढ़ लूं। मैं तालिबुल इल्म हूं, अल्लाह आपको इल्म नसीब करे और सारी मुश्किलात दूर करे। दरूद शरीफ रोजाना कितना पढ़ा जाए, जितना अल्लाह तौफीक दे, जितना अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत दे। ये तो हिम्मत में होता है। हमारे शेख थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ियारत भी की है, तो वो रोजाना 10 पारे कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और 1 लाख दरूद पढ़ते थे। तो अब उन्होंने एक आदत बना ली तो पूरा भी हो जाता था, तुम नियत करोगे तो पूरा भी हो जाएगा। 3-4 तवाफ के चक्कर लगाकर हम आ जाएं, पहले दर्स सुने नहीं, फिर पहले तवाफ मुकम्मल करो फिर दर्स सुनो। एहराम की हालत में हतीम को मैंने हाथ लगाया, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। हालत एहराम में मैंने टूथपेस्ट इस्तेमाल की, अगर उसमें खुशबू थी फिर तो दम पड़ गई, खुशबू नहीं थी, बतौर दवा था तो कोई हर्ज नहीं। मैंने कनकरियां तीनों दिन फजर की नमाज पढ़ के मार दी, दम पड़ गई। बहरहाल यह है कि आपको एक दम लगता है। औलाद नरीना के लिए कोई खास वजीफा सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करे। हरम में सबसे ज्यादा फजीलत वाली तस्बीह और जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि हजूर ने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अफजल जिक्र है तो हर जगह अफजल है। हज के 5 दिन जो है, नमाज हम कसर पढ़े या पूरी पढ़े, अगर मक्के का मुकीम है तो वो पूरी पढ़ेगा, बाकी तो सब कसर पढ़ेंगे। फजर की नमाज के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, सूरज निकलने के बाद पढ़े, असर के बाद न पढ़े, मगरिब के बाद पढ़े। अल्लाह सबके वालिदैन को सीयत दे। अगर तवाफ के 2 चक्कर ऊपर किए, 5 नीचे किए, फिर भी ठीक है। मोहम्मद शफीक की बेटी आमना ने 9वीं जमात के इम्तिहान दिया है, अल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। मोहम्मद इकबाल डोगर की बीवी बीमार है, अल्लाह सेहत दे। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना बिदअत है। जनाजे में आप गालियां देते हैं, दुआ बाद में करेंगे। और जनाजा ही तो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करना व उनसाना, अल्लाहुम्मा अहयिना मिन्ना फ़ाहिय वल इस्लाम, अल्लाहुम्मा अंत फ़ैत मिन्ना व ज़फ़ाउल ईमान,
अल्लाहुम्मा ला तुज़िल्लना बादहू, अल्लाहुम्मा ला तुफ्तिना बादहू, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजर। ये क्या है? दुआ है, गालियां हैं? मेरी बीवी 5 वक्त नमाज भी पढ़ती है और इबादत भी करती है, लेकिन 1 साल हो गया मेरी बात भी नहीं मानती और मुझसे मिलाप भी नहीं किया, तो उसकी इबादत का कोई फायदा नहीं। इबादत तब होगी जब खामद राजी होगा। इसीलिए हजूर ने फरमाया कि अगर एक औरत मर जाए और उसका खामद उस पर राजी हो तो वो जन्नत में जाएगी, वरना नहीं। हमारे डॉक्टर शाहजाद को भी और बहुत मुसलमानों को हिंदुस्तान में नाहक कैद किया हुआ है, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए। हम एक होटल में हैं, वहां हमें जमजम की बोतलें मिलती हैं, क्या हम साथ ले जाएं? ले जाएं? कहते हैं जी कि मैं अपनी मर्दाना कमजोरी की वजह से बहुत परेशान हूं, तो किसी अच्छे हकीम से रजू करें, उससे इंशाअल्लाह फायदा होगा। वैसे अंग्रेजों ने एक दवाई निकाली है, कहते हैं उसका बड़ा फायदा है। मेरी तो 10 साल हो गए, बीवी फौत हो गई, मैं क्या करूंगा? विया करा, उस दवा का नाम है विया करा। लेकिन वो खाए जिसको दिल का या ब्लड प्रेशर का मसला ना हो। अगर हो तो इंशाअल्लाह पहली गोली पे फौत हो जाएगा। मैं जब दुआ मांगती हूँ तो अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ, ठीक है, लेकिन सबके बच्चों के लिए मांगा करो। दुआ आम होनी चाहिए, अल्लाहुम्मगफिर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मकरू औकात में कुरान का सजदा सजदा कर सकते हैं, सजदे तिलावत। मस्जिद नबी में अफजल इबादत नमाज के बाद सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़े, वहां जितना दिन रहे। पता नहीं आपने क्या लिखा है कि मैंने कमरे में किसी चीज का बसेरा है, तो सूरत बकरा पढ़ो, भाग जाएगी। मैं नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं नमाज में बाद औकात जल्दी करती हूँ कि छोटे बच्चों की कोई हर्ज नहीं, लेकिन पढ़ा करो नमाज। उस्ताद के या किसी बड़े के एहतराम में खड़ा होना, अगर उसके दिल में तकब्बुर पैदा होता हो तो न खड़े हो, अगर न होता हो तो फिर खड़े हो जाए। हजूर बीबी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे और बीबी फातिमा हजूर के लिए खड़ी हो जाती थी। जो आदमी अपनी बीवी को लोगों के सामने बिला वजह जलील करता है तो खुद भी जलील होगा, ये उसकी जिल्लत नहीं है? बहरहाल तौबा करें, इस्तगफार करो। तो तवील सिजदे में वही तस्बीह जो है ना, उसको बार बार पढ़ते रहे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसको 10 दफा के बजाय 100 दफा पढ़ लें। अगर किसी ने गुस्से में तलाक दी है, हो गई, क्योंकि तलाक मोहब्बत में भी कोई देता है, जब भी देगा गुस्से में ही देगा ना। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद ता फरमाए। कहते हैं जी कि हरम में हर नमाज के बाद बड़े छोटे के जनाजे होते हैं, तो आप वही नीयत है जो इमाम के पीछे खड़ी है, आप बस वही काफी है, और वो सबके लिए हो रही है दुआ।
भाई गुजारिश ये है कि यहाँ ज़ुहर की असर की नमाज जल्दी पढ़ते हैं अव्वल वक्त में, लेकिन उलमा का फतवा यही है कि अगर तुम हरम में हो तो अइम्मा हरम के पीछे नमाज पढ़ लिया करो, इन मसलू में न पढ़ो, मिसल में। तवाफ के दौरान नमाज की सफ़े बननी शुरू हो जाती है। बहरहाल कोशिश ये करें कि किसी की तकलीफ का बायस ना हो तो फिर तवाफ करते रहें। ज़ुहर की अजान और नमाज के दरमियान इतनी वक्फा नहीं होता कि हम सुन्नत मुअक्कदा अदा कर सकें, तो नमाज के बाद कर लें। अगर हम हज के बाद ताइफ जाना चाहें, भाई बेहतर तो यही है कि तवाफ़े विदा करके जाएं, क्योंकि इंसान है, मौत हयात है, क्या पता है। दूसरा यह है कि वापस जब आए तो एहराम बांधे, चूंकि ताइफ मीकात है। भाइयों से कुछ इख्तलाफ है, मैं खत्म करना चाहता हूँ, वो नहीं करते। उनका गुनाह क़यामत में उन पर होगा, आप कोशिश करते रहे खत्म करने की। अगर जूते का थैला है लटकाया हुआ, नमाज पढ़े, कोई हर्ज नहीं। आपने कहा था कि रोजाना रोजाना उम्रा हो सकता है, बाल हूं न हूं उस तरह फिरवाते रहें। अगर एक औरत जो है मदीने से चली है, लेकिन रास्ते में उसको हैद आ गया, वो नीयत उम्रे की कर चुकी थी, तो अभी एहराम की पाबंदी उनसे रहे, और जब पाक हो जाए तो उम्रा पूरा करे। अरफात के दिन हमने मैदान में जब हमाम में गए तो वो सफेद सा झाग सा साबुन था, उससे हाथ धो लिए, 2-4 रियाल खैरात करते हैं। बहरहाल 11 को आपने दीवार से पहले रमी की, लेकिन 13 को जाके दोबारा उसकी अदायगी कर दी तो ठीक हो गया। तवाफ़े विदा से पहले उम्रा करना चाहे कर लें। दूसरे उम्रे का एहराम जो है होटल से नहीं, मस्जिद आयशा से बांधना होगा। मेरा भाई मेरे साथ पहले दिन के कनकरियां मारने के बाद गुम हो गया। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक उसकी कुर्बानी कर दी, लेकिन वो बीमार हो गया था, अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आपने अच्छा किया। मेरी बीवी ने पाकिस्तान से उम्रे का एहराम बांधा, उसे हैज हुआ। मक्का पहुंचने के बाद उसने पाकी की हालत में मस्जिद आयशा से दोबारा उम्रे की नीयत बांधी। दोबारा जरूरत नहीं थी, बार अच्छा किया, हो गया। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, अल्लाह से शिफा की दुआ मांगे। सूरत अल फातिहा 7 दफा पढ़ के हर नमाज के बाद खुद पानी में दम करके पिया करें। मेरा बच्चा जहनी कमजोर है, अल्लाह शिफा दे। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं तो अल्लाह का नाम है या लतीफ हो या वदूद, ये पढ़ के दुआ किया करें, इंशाअल्लाह झगड़े नहीं होंगे। वालदा भी माल्ला शिफा अता फरमाए। मगरिब से पहले हमारा तवाफ मुकम्मल हो गया, उसकी 2 रकात मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। गलती से हालत एहराम में नाक का बाल टूट गया, कुछ नहीं होता। हरम में जो बच्चों की नमाज जनाजे में आते, कभी तिफल कहते हैं, तो एक होगा तो तिफल कहेंगे, ज्यादा होंगे तो अतफाल कहेंगे। आप बस जो इमाम की नीयत है वही नीयत करके पढ़ते रहें। कहते हैं जी कि तौहीद वजूदी और शहूदी ये सूफियों के मसले हैं, हम नहीं जानते।
ये 50 मरतबा तवाफ वाली हदीस मुबारक मैंने नहीं पढ़ी। दाढ़ी एक मुश्त के बराबर हो। बहरहाल अगर कोई आदमी मक्के की जिंदगी में वो हजर असवद को या रुकन यमानी को हाथ लगा तो कोई बात नहीं, इशारा किया, वही बोसे के क्या मकाम है। कादियानी कंपनी की जो चीजें हैं, जूस हैं, बिस्कुट है, तेल है, शीशा वगैरह, वो बिल्कुल न इस्तेमाल करें। एक बंदे ने ऊपर तवाफ के 3 चक्कर किए, बाकी 4 चक्कर नीचे आगे किए, ठीक हो गया। कहते हैं जी कि हम जब मताब में होते हैं, अजान के बाद नमाज खड़ी हो जाती है, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता, दाएं बाएं आगे पीछे सब औरतें खड़ी होती हैं। नमाज तो हनफी मसलक में नहीं होती, कोशिश करें निकलने की, जब वो सजदे में जाएंगे निकल जाएं। मदीने मुनव्वरा में हमने नमाज पढ़ी, बाद में हमें पता चला कि हम इमाम से भी आगे खड़े थे तो नमाज नहीं हुई। हमारे इलाके बलूचिस्तान में 2 ग्रोहों की लड़ाई है, अल्लाह उनको आपस में इत्तेफाक और सुलह नसीब फरमाए। मेरी माँ और बहन ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर हम हज के बाद जिद्दे गए तो क्या वापसी में हमें एहराम बांधना होगा? जरूरी नहीं है। तवाफ जियारत के बाद सफा के लिए बगैर इस्तेलाम के सफा कर ली हो, ठीक हो गई। कोई शख्स मुजदलफा को इशा के वक़्त से पहले पहुंच जाए, नमाज न पढ़े, बैठा रहे, जब इशा का वक़्त शुरू हो जाए तो पहले मगरिब पढ़े फिर इशा पढ़े। मेरे बेटे की शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद ता फरमाए। सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। हम हज के बाद दोबारा मदीने मुनव्वरा जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे टूर वाले इजाजत, ये आपका जाती मसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पूछने की क्या जरूरत है टूर वालों से, चुप करके चले जाओ। क्या करेंगे, पकड़ के ले आएगा आपको? तो पुराने दौर की बात है, जब यहाँ ये हुकूमत नहीं थी, पहले और हुकूमत थी तो अमन नहीं था। ये तो इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अमन हो गया है। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब हज पे आया तो मेरे साथ कुछ बड़े बड़े जिम्मेदार थे, लेकिन थे वो पक्के बरेलवी। वो कहे जी मदीने जाने का खतरा बड़ा है, रास्ते में कहते मार देते हैं, लूट लेते हैं, क्या करें, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो कहते हैं कि हम कनकरियाँ मार के जा रहे थे कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद थे, वो आ रहे थे। मैंने उनसे मसला पूछा, उन्होंने कहा भाई खैर मोहम्मद जो पूछा करते हैं वो जाया नहीं करते, जो जाया करते हैं वो पूछा नहीं करते। नहीं, हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सब घर वालों को इत्तेफाक दे। मेरी वालदा को गुस्सा बहुत आता है, बुढ़ापे में गुस्सा आता है क्या है? शादी को 15 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। मेरा भाई पहले तुम दोनों टेस्ट कराओ, किस में नुक्स है। अगर बीवी में नुक्स है तो और शादी कर लो, और अगर तुम्हारे अंदर नुक्स है तो इलाज कराओ। तुम भी तो सिर्फ दुआओं पे गुजारा कर रहे हो ना, दुआओं से कुछ नहीं होता। अगर सारी हो रही है, टाइम थोड़ा है, हमने सारी कर ली, लेकिन गुस्ल जनाबत बाद में किया, कोई हर्ज नहीं। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, अल्लाह शफा दे। बहरहाल
अगर आप ताइफ से जिराना गया तो रास्ता वही है जिराना वाला, और कौन सा है? आपको एहराम बांध के आना चाहिए। हज से पहले या बाद में मक्के में 13 दिन की आम है। अगर सब मिला लें तो फिर आप नमाज पूरी पढ़ेंगे, वरना कसर पढ़ेंगे। मेरा एक बेटा अमेरिका में है, दूसरा घर में है, दोनों नाफरमान है। अल्लाह दोनों को हिदायत दे। बाहर जो सड़कें हैं, ये मैदान है, उसमें भी नमाज पढ़े तो 1 लाख मिलेगा। मस्जिद अल हराम पूरे मक्के का नाम है। मेरी बीवी बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमाए। भाई आपने 11 को दीवार से पहले कनकरी मारी, 12 दिन हज्जा को जुहर के बाद कनकरी मारी, वापस अजीजा आ गए तो फिर हमें पता लगा, फिर 13वीं दिन हज्जा को उसका इयादा मैंने कर लिया, ठीक हो गया। मैंने उम्रे का एहराम बांधा था, अभी हल्का नहीं किया था। एक आदमी के साथ मुसाफा किया तो हाथ को खुशबू महसूस हुई, हाथ धो डाले। आपने तो नहीं लगाई ना, उसने लगाई हुई थी। 11-12 दिन हज्जा को कनकरियां दीवार से अगर पहले मारी है तो दम पड़ जाती है। ये पहले भी पूछा जा चुका है यार, फिर वही दे देते हो। मेरा बेटा 22 साल का है, एक बेवा ने उस पर जादू टोने से कब्जा किया हुआ है। अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाए और आपकी नाफरमानी उसे बचाए। सूरत बकरा पढ़ के दब किया करें उस तरफ। सफा मरवा 7 चक्कर हैं, 6 कर लिए फिर भी हो गई। मुझे अल्लाह ने औलाद दी लेकिन वापस ले ली, उसकी मर्जी है, वो देता भी है लेता भी है। अल्लाह मजीद औलाद ता फरमाए। मेरे चाचा जेल में हैं, अल्लाह रिहाई अता फरमाए। मेरा भतीजा 6 साल का हो गया है लेकिन अभी खड़ा नहीं हो सकता। इलाज कराएं और दुआ करें, सूरत फातिहा पढ़ के दम किया करें। बहरहाल किसी ने मेरे हाथ पे चेक करने के लिए परफ्यूम लगाया, उसको धो डालो, कोई दमशम नहीं, वरना 2-4 रियाल खैरात कर दो। एहराम की चादरें उतारने के बाद मैंने कपड़े पहन लिए, हल्क नहीं कराया था, तो बाद में मुझे पता लगा, फिर मैंने हल्क कराया, ठीक हो गया। हमारा क्याम तकरीबन 17 दिन है। अजीजिया भी मक्का है भाई, तो बहरहाल मुकीम है। मेरा छोटा जो है ना फरमान है, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह सबकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। गलत मुकदमे से बचने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर जो है वो सिम कार्ड देते हैं, अगर मुफ्त देते हैं तो इस्तेमाल करो, या उनका कोई वजह है तो मुझे पता नहीं। हज के बाद तवाफ ताइफ जाना चाहें, बेहतर है कि तवाफुल विदा करके जाएं। दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं तो कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास पढ़ा करें। एहतियातन अगर हम कोई दम दे दें, दम नहीं है नहीं, खैरात कर दें एकदम, एक बकरी। इमाम के पीछे होटलों में जो मस्जिदें बनी हैं, अगर अगली सफ़े नजर आती हैं तो नमाज हो जाती है। मेरे सर में बेचैनी और दर्द रहता है, दर्द का इलाज सूरत फातिहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में
इस्लाम के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उन ज़ालिमों पर अपनी कुदरत से कहर नाज़िल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़रिज हम्मल महमूमीन नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन फ़क़्दि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, अंतल मुस्तआन अलैकल बलाग, अंतल मुस्तआन अलैकल बलाग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह तमाम आने वालों का हज मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम आने वालों की ज़ियारत इबादत मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम आने वालों के अपनी रहमत के साथ झोलियाँ भर दे। या अपने दरबार से खाली न फरमा। या अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। या इलाहल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मुसलमानों की कदम कदम पे हिफाजत फरमा, उनको हर शर से महफूज फरमा। कश्मीर के मुसलमानों पर रहम फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा, जहाँ जहाँ अक़लियतें हैं उन पर रहम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।